नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका रिश्ता कैसे जाने वाला है इन 72 घंटे में। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। इन 72 घंटे में आपके पर्सन क्या सोच सकते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स और उनका कोई एक्शन अगर ले रहा है तो वो क्या होगा। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है एक्वेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो हमें मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जजमेंट, द हैंगमैन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मतलब कि जैसे जुनून के हद तक ये आपको याद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये खुद से खुद को रोक के तो रखा है लेकिन ये रुकना नहीं चाहते हैं। इनको आप याद आ रहे हो, आपके बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, अगर आप लोग थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में भी हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जो रिश्ते को पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने में अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया है। ये इंसान खुद से खुद को स्टक रखा है या फिर आपने खुद को स्टक रखा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। लेकिन ये इंसान ना इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि घड़ी घड़ी ये देख रहा है कि आपका कोई मैसेज आया है या नहीं, या आपने कॉल किया है या नहीं, और यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है। लेकिन खुद आगे चल के कोई डिसीजन लेना, आपको टेक्स्ट करना, कॉल करना ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये एक ऐसे डिसीजन का इंतजार कर रहा है जो ऐसा लगता है ना कि आप बोलोगे उसके बाद मुझे ये करना पड़ेगा, उस तरीके से ये इंतजार कर रहा है। इनको पता है कि अगर ये थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे तो बहुत आगे तक जा पाएंगे, चीज़ें आगे बढ़ेगी, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये जो कर रहे हैं वो है आपको बहुत याद कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि आपका टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, आपसे बात हो जाए और रिश्ता आगे बढ़े। क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद को लोनली भी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है और उनको ये लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ आप नहीं हो। मतलब जिनके साथ आपका रिश्ता है तो आप नहीं हो, तो उस वजह से भी ये थोड़ा सा परेशान है। और अब ना ये इनकी जो एनर्जी है, लग रहा है कि ये इन 72 घंटे में ये खुद को इस तरीके से सोचेंगे कि अब जो वो बोलेंगे करेंगे, देखते हैं उनके हिसाब से चल के क्या होता है। मतलब एक आपको एक धक्का देने की ज़रूरत है इनको। ये तैयार बैठे हैं कि फिर से बात शुरू करने के लिए। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
जैसे मैंने उनकी एनर्जी ना देखा 72 घंटे में, आपकी भी एनर्जी जो आया है, द मून का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप भी पूरी तरीके से तैयार हो इस रिश्ते में एंट्री लेने के लिए। लेकिन क्या है ना, कुछ ईगो, कुछ ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ पास्ट की कुछ परेशानी, कुछ ट्रॉमा आपको परेशान करेगा इन 72 घंटे में, जिसकी वजह से आप पूरी गति में हो कि भाई आए, बात करें, रिश्ते के बारे में बात करें, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, चाहे दिल के रिश्ते में हो, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, रिश्ते में अट्रैक्शन बहुत हाई है और इन 72 घंटे में आपका वो अट्रैक्शन बढ़ेगा भी, आप रहोगे भी इसमें, इस एनर्जी में। लेकिन आपको पास्ट की चीज़ों से परेशानी होगी, क्योंकि पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपसे कमिटमेंट मांगा था, शादी के बारे में बोले थे, तो इस वजह से आप आते आते भी रुक जाओगे। आपको ये लगेगा नहीं भाई फिर से बात शुरू होगी तो ये फिर से मुझसे कमिटमेंट मांगेंगे, ये फिर से मुझसे उस बात पे घुमा फिरा के ले आएंगे कि अरे आपने तो मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, आपने शादी के लिए बोले थे, नहीं किया। शादी हो या ना हो, कमिटमेंट जैसा कुछ आपने कहा था वो नहीं हुआ, तो आप उस डर से खुद को रोक के रखोगे, वरना आप खुद भी तैयार हो जाने के लिए। क्योंकि हो सकता है आपने उनसे झूठा दिलासा दिया था, आपने उनको झूठ कहा था कि हम शादी करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और आपसे नहीं हुआ। आप पहले से शादीशुदा हो, या फिर जो लोग शादीशुदा नहीं है, बाद में शादी करेंगे सोच रहे हैं, लेकिन अभी आपके लिए संभव नहीं है, तो इस वजह से ना आप तैयार होने के बाद भी आप रुके रहोगे। आपको ये लगेगा अरे भाई फिर से मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि वो तो मेरे से वो मांगेंगी, क्या बोलते हैं उसको, कमिटमेंट मांगेंगी, और मैं तो वो नहीं दे पाऊंगा। तो इन 72 घंटे में आप खुद ही खुद को, जैसे बोलते हैं ना कि खुद ही अपने सवालों से खुद को घायल करना, आप वो करोगे। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एक्यूरियस, आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, वैसे ना कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि दो दो मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुका है। पाइसिस जो है आज के लिए पाइसिस हाईलाइटेड हैं। कैसे दो इंसान एक जैसा सोच सकते हैं, कैसे कब सोच सकते हैं, जब दोनों का दिल जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि दूर है, प्रॉब्लम है तो दिल टूट गया, नहीं। जब दोनों का दिल जुड़ा हुआ होता है ना, तब एक जैसे सोचने लग जाते हैं। द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मून के कार्ड पहले भी आया था, मैं आपको दिखा दूं, और एक्यूरियस ये आपके तरफ से आया था मून के कार्ड, अब ये इनके तरफ से आया है मून के कार्ड। ऐसा लगता है ये जो पर्सन है ये एक्शन लेने के लिए तैयार है, नया कुछ करने के बारे में तैयार है, नए बात बोलेंगे, नए तरीके से बात शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन इनको भी ना वो ट्रॉमा है, पास्ट की ट्रॉमा, कि पास्ट में हम बात करते थे तो लड़ाई हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, चीज़ें बैलेंस नहीं होता है। जब भी बात करती हूँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब भी मैं कुछ बोलने जाता हूँ ये कुछ और बता देते हैं। तो ये जो एक ट्रॉमा है ये इनके दिमाग में भी रहेंगे इन 72 घंटे में। हालांकि एक स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में, इसके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन नए तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक सोच में बैलेंस नहीं आएगा ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और इन 72 घंटे में एक ना एक बार उनके सोच में बैलेंस जरूर आएगा। और ये इतनी परेशानी के बाद भी उनको ये लगेगा ठीक है, थोड़ी सी परेशानी होगी, फिर से रिश्ता तो सही होगा, तो हाँ ये एक्शन लेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है।
एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है? बहुत सारे लोगों के जो है ना थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कोई बात नहीं, जिस भी तरीके का रिश्ता हो, रिश्ते में ऑब्सेशन बहुत हाई है। ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन, जो भी कहो, ये बहुत हाई है। तो आपके लिए जो गाइडेंस है देख लेते हैं। आपके लिए जो गाइडेंस आया है, कोई लियो भी हो सकता है आपके पर्सन, द डेविल, द हैंगमैन एंड स्ट्रेंथ, सारे के सारे मेजर अरकाना। ऐसा लगता है कि कुछ मेजर चीजें होने जा रहा है आप लोगों की रिश्ते में। आपसे ये कहा जा रहा है एक्वेरियस कि आपका जो ऑब्सेशन है उसे कंट्रोल करें, हिम्मत रखिए, जो भी चाहो आप कर सकते हो, आपके पास वो पावर है। लेकिन मतलब आपको रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते को प्यार से आगे बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की वजह से कभी कभी इंसान ये सोचने लग जाता है कि अरे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये रिश्ता मेरे मुट्ठी में है। लेकिन ऐसा करना नहीं है, हिम्मत रखिए, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन जो ऑब्सेशन है आपका, जो एडिक्शन है, जो अट्रैक्शन है, उसको छोड़िए और बहुत सच्चाई के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।